चलिए जी, फाइनली हम लोगों ने चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है। विश्वास नहीं हो रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी हम लोगों ने जीता है, लेकिन नहीं, चैंपियन ट्रॉफी के जो विजेता हैं वो भारत ही है। फिर से एक बार भारत विश्व चैंपियन बन गया है। देखिए, इस पे बहुत-बहुत बधाई। एक बधाई उनको भी जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज़ किया था, होस्ट किया था। भले ही वो चैंपियन ट्रॉफी में पहले ही दौर से बाहर हो गए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उनको भी एक बधाई, क्योंकि आज जीत का माहौल है तो बधाई तो बनता ही है। भले वो तो देंगे नहीं, लेकिन हम लोगों ने ही उनको बधाई भेज दिया है भाई साहब। तो बहुत अच्छा लगा चैंपियन ट्रॉफी जीत करके, क्योंकि लंबे अरसे के बाद चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीता है। लगभग 12-13 साल हो गए चैंपियन ट्रॉफी को जीते हुए। तो 2017 का जो वो मोमेंट था जिसमें पाकिस्तान जीता था, भारत हार गया था, तो बड़ा सैड मोमेंट था। लेकिन तब से लेकर के आज तक भारत की जो वापसी हुई, पहले डब्ल्यूटीसी के फाइनल में वापसी हुई, उसके बाद जो वर्ल्ड कप हम लोगों ने 2023 वाला, भले ही 11 मैच खेले, 1 मैच हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, फाइनल में पहुँचे थे, तो लग रहा था कि अब हम लोग जल्दी ही कोई न कोई आईसीसी का ट्रॉफी जीतेंगे। उसके अगले ही साल 2024 में हम लोगों ने डब्ल्यूटीसी का फाइनल जीता, और अब जो है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हम लोगों ने जीता। तो अब भारतीय टीम जो है जिस प्रकार से निकल के सामने आई है, किसी को हवा नहीं लगने दी चैंपियन ट्रॉफी में कि भाई तुम भी मेरे सामने टिक सकते हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। चाहे न्यूजीलैंड को प्रबल दावेदार माना जा रहा था कि नहीं, एक प्रबल दावेदार है चैंपियन ट्रॉफी का, लेकिन कल के मैच में न्यूजीलैंड को भी हवा नहीं लगा और उसके जो है कान के नीचे से चैंपियन ट्रॉफी हम लोग खींच लिए। हाँ, अलग बात है कि कल थोड़ा सा मैच फंसता नजर आ रहा था, जब विराट कोहली का विकेट गिरा था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मैच फंस न जाए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे बैटर हैं, चाहे वो केएल राहुल की बात कर लीजिए, श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, हार्दिक पांड्या की बात कर लीजिए, भाई गजब किस्म के आउटस्टैंडिंग बैटिंग करा है पूरे चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाजों ने। तो बड़ा अच्छा लगा देख करके कि इतनी अच्छी बैटिंग करके भारत ने चैंपियन ट्रॉफी को जीता है। जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने टॉस हारा, और मजे की बात यह है कि लगातार 12 टॉस हारने वाले कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा, और इंडिया लगातार 15 टॉस हारी है। लेकिन हाँ, एक बात इसमें बहुत बड़ी है कि टॉस भले ही हम लोगों ने हारा है, लेकिन मैच लगातार जीतते रहे हैं। और भारत के लिए जो की मोमेंट रहा, जिसमें कि कुलदीप यादव आए और सबसे पहले सचिन रविंद्र को आउट किया, और उसके बाद अगले ही ओवर में केन विलियमसन को आउट किया, तो वहां से भारत जो है इस मैच में बिल्कुल ही शिकंजा कस चुका था, क्योंकि ये दोनों बैटर जो हैं, यानी केन विलियमसन और सचिन रविंद्र जो हैं, वो पिछले ही मैचों में शतक लगा के आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि इनको जो है जल्दी फंसा करके बाहर भेजना जरूरी है, और वही हुआ भी। कुलदीप यादव जो बॉलिंग कर रहे थे भाई, पिछले जो न्यूजीलैंड के साथ में बॉलिंग किया था उससे दुगने रफ्तार से इस बार आए, और ये जो दोनों उनके जो बड़े बैटर थे उनको बिल्कुल चलने नहीं दिया और घर भेजा। उससे ऐसा प्रतीत हो गया था कि अब भारत यहाँ से मैच इसको निकाल के लेके चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, वरुण चक्रवर्ती पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जिस प्रकार से ग्लेन फिलिप्स को आउट किया, एक बड़े कमाल के ओवर थे। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो डैरल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल ने जो बड़ी पारी खेली, डैरल मिचेल ने 63 रन बनाए और माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन बनाए। इसके बदौलत 251 रन का स्कोर है वो बन पाया, और पहली बार ऐसा लग रहा था कि जो पिच है वो बैटिंग पिच है। उतना स्लो भी नहीं था बॉल, और उतना धीमा पिच नहीं था, जैसा कि नासिर हुसैन ने पिच रिपोर्ट में कहा था कि नहीं, ये पिच अच्छी है, बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, और दिख भी रहा था जब भारतीय बैटर बैटिंग कर रहे थे तो दिख भी रहा था। ये अलग बात है कि भारतीय जो स्पिनर है उनकी क्वालिटी स्पिन के कारण न्यूजीलैंड के बैटर फंस रहे थे, ना कि पिच उतनी अच्छी नहीं थी। भारत की क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के कारण जो है वो न्यूजीलैंड के जो बैटर हैं वो फंसते नजर आए। अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत जब बैटिंग करने आई तो भारत की बैटिंग भी अच्छी रही, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस प्रकार से मार कुटाई करी भाई साहब, पहले पावर प्ले में 63 रन बनाए, उसके बाद 105 रनों की साझेदारी हो गई, तो एक अच्छा थ्रेट था न्यूजीलैंड के लिए कि रोहित शर्मा ने जो कल आकर के 76 रन बनाए, वो बड़ा डोमिनेंट किस्म की पारी थी रोहित शर्मा की। और उसके बाद जो फिनिश हुआ वो अल्टीमेट था, जो केएल राहुल के 34 रन थे, श्रेयस अय्यर के 48 रन थे, और अक्षर पटेल के 29 रन, हार्दिक पांड्या के 18 रन, तो कहीं ना कहीं इस मैच को जिताने में अहम भूमिका निभाई। रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने दो बातें कही कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अभी हूँ और मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उनके पास दो ही फॉर्मेट है, एक है ओडीआई और दूसरा है टेस्ट।
अब देखना होगा कि रोहित शर्मा को लेकर के बीसीसीआई और जो सेलेक्टर हैं वो क्या सोचते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हूँ अभी और मैं इसी तरीके से खेलता ही रहूँगा। दूसरी बात, रोहित शर्मा ने एक साइलेंट हीरो की बात कही कि साइलेंट हीरो है हमारे टीम में। अब साइलेंट हीरो है कौन भाई? उन्होंने कहा कि देखिए, ना वरुण चक्रवर्ती है, ना कुलदीप यादव है और ना ही जो है हर्षित राणा है और ना ही विराट कोहली है, ना ही रोहित शर्मा है। तो साइलेंट हीरो कौन है भाई? तो साइलेंट हीरो उन्होंने बताया कि हमारे टीम में श्रेयस अय्यर हैं जो साइलेंट हीरो हैं और बिल्कुल ही हैं, बिल्कुल चुपचाप आते हैं मिडल ऑर्डर में और 50 एक आधा रन करके वो निकल जाते हैं और टीम वहीं से जीत जाती है। टीम वहीं से स्टेबिलिटी प्रदान करती है और उसके बाद आगे टीम को जो है फाइनल टच देने के लिए केएल राहुल और हार्दिक पांड्या वगैरह नजर आते हैं। लेकिन हाँ, साइलेंट हीरो बिल्कुल हैं श्रेयस अय्यर, 4 नंबर पे आते हैं, कोई शोर-शराबा नहीं होता और बिल्कुल 50 रन कैसे करके निकल जाते हैं। आप देखें चैंपियन ट्रॉफी के सारे मैच में उनके 40 से 50 रन का स्कोर है और बीच का ओवरों में रन कैसे बनेगा उनकी ज़िम्मेवारी थी और बिल्कुल साइलेंट हीरो हैं श्रेयस अय्यर। जिस प्रकार से उन्होंने इंग्लैंड वाले ओडीआई से वापसी करी थी, विराट कोहली इंजर्ड हुए थे और उन्होंने कहा भी था कि हमें खेलना तो नहीं है लेकिन विराट कोहली इंजर्ड है तो फिर हमको खेलने को मिला और वहाँ पे जो उन्होंने रन बनाए उसके बाद लगातार तीनों ओडीआई खेले और चैंपियन ट्रॉफी में पाँचों मैच खेले और पाँचों मैच में उन्होंने रन बनाया है। आप याद कीजिए कि भारत और न्यूजीलैंड का जो पहला लीग मैच था उसमें भारत के 3 विकेट पहले ही गिर गए थे 30 रन पर। तो उसके बाद जब श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने जो स्टेबिलिटी दी भारतीय टीम को, लगभग 60 एक रन उन्होंने बनाया था और वहाँ से भारतीय टीम जो जीती, तो एक अलग बेस प्रदान करते हैं मिडल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और इनसे बढ़िया खिलाड़ी अभी फिलहाल 4 नंबर पे कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू करेंगे श्रेयस अय्यर और इनकी बात होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही कहानी रही है चैंपियन ट्रॉफी की। बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से अगेन आप लोगों को बधाई कि चैंपियन ट्रॉफी भारत जीत चुका है। आप इस पे क्या सोचते हैं? इतने लंबे अरसे के बाद चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीता है, आप इस पे क्या सोचते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।